और मेहरबान और जलाली आसमानी बाप के खूबसूरत तरीन नाम में, जो तमाम नामों से अफजल और आला है, आज शब फिर से हमारे साथ मौजूद इस स्काइप आईडी पर भी और हमारे साथ लाइव इस फेसबुक पर मौजूद आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मैं खुदावंद का छोटा सा खादम आदाब बजा लाता हूं और उसकी तारीफ और उसकी सताइश करता हूं कि आज फिर उसकी मर्जी के मुताबिक हमें यह खूबसूरत तरीन वक्त बतौर बानुस और गनीमत के तौर पर मिला है कि हम अपने खुदावंद की सताइश और उसकी तमजीद करते हुए उसके जिंदगी बख्श कलाम को बाहम मिलकर सीखने वाले हो। आज के दिन हम तवारीख की किताब से मुतालिया कर रहे होते हैं और आज तवारीख की दूसरी किताब और इसके 13 बाब की 8 आयत से हम मुतालिया करेंगे। पहली 7 आयात पर कोई और खुदा के खादिम बोले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ तारुफ उन आयात का करवा दिया जाए ताकि हम आगे और बेहतर तरीका से सीख पाए। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप जरा तवज्जो इस कलाम पाक की तरफ लाएं ताकि हम इसके वसीला से बरकत पाएं। लिखा है, युरबाम बादशाह के 18वें बरस से अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। कौन? अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम मिकाया था जो उरिएल जबई की बेटी थी। और अबिया और युरबाम के दरमियान जंग हुई। याद रहे कि अबिया यरूशलेम यानी यहूदा की सल्तनत का बादशाह और हाकिम था और युरबाम जो किसी वक्त दाऊद का खादिम था, नौकर, बाद में वो इस लायक हुआ कि वो इस्राइल की बादशाहत संभाले। लेकिन वो खुदा के लोगों को खुदा से मुनहरफ करके बुत परस्ती और गैर माबूदों की तरफ लेकर गया है। जहां खुदा के नाम की ताजीम और तमजीद होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और हमेशा से उसकी यह कोशिश रही कि यहूदा को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। और जो अबिया था वो रहोबोआम यानी इब्ने सुलेमान था। दाऊद के बेटे सुलेमान के बेटे रोहबाम का बेटा अबिया था। लेकिन युरबाम वो दाऊद का गुलाम और नौकर था किसी वक्त। लेकिन अब देखिए कि ये 18 बरस तक अभी इस्राइल पर बादशाही कर चुका है, लेकिन काम उसका कोई भी दुरुस्त और वाजिब नहीं था। लेकिन लिखा है, अबिया और युरबाम के दरमियान जंग हुई और अबिया जंगी सूरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया। शाह यहूदा तैयार हुआ 4 लाख जंगी मर्द सूरमाए और उनके लश्कर लेकर, ताकि वो इस्राइल के खिलाफ, युरबाम के खिलाफ लड़े। और युरबाम ने उसके मुकाबला में, जब उसने सुना शाह इस्राइल ने, तो वो भी खामोश नहीं रहा। जब उसने सुना तो अबिया के मुकाबला में 8 लाख
चुने हुए मर्द लेकर जो जबरदस्त सूरमा थे सफ आराई की। यानी इधर से शाह यहूदा अबिया तैयार हो गया शाह इस्राइल से लड़ने के लिए, और उधर शाह इस्राइल तैयार होता है डबल आर्मी लेकर यहूदा के खिलाफ चढ़ाई करने के लिए। अब क्या होता है चौथी आयत में, और अबिया समरीम के पहाड़ पर जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में खड़ा हुआ और कहने लगा, ए युरबाम और सब इस्राएलियों मेरी सुनो। जंग से पेशतर अबिया एक पहाड़ पर खड़ा हुआ और वो युरबाम से शाह इस्राइल से मुखातब होकर कहता है कि मेरी सुनो। युरबाम भी सुने और बनी इस्राइल के लोग भी सुने। क्या तुमको नहीं मालूम, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावन इस्राइल के खुदा ने इस्राइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। ए युरबाम शाह इस्राइल और इस्राइल के लोगों, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि खुदावन खुदा ने जो इस्राइल की भी सल्तनत है वो भी दाऊद को दी हुई है, लेकिन उसके दाऊद के बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दे दी है। जब हम नमक के अहद की बात करते हैं तो जब मैं भी स्टडी करता था तो यहां पर रुक गया और चाहता था कि थोड़ा इस पर मैं खुद जानूं कि ये नमक का अहद क्या है। मुझे नहीं मालूम कि इससे पेशतर हमने कभी नमक के अहद पर बात की होगी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए ये एक नया तजर्बा था कि मैं इस नमक के अहद पर कुछ जान पाऊं। बात यह है कि मैं नमक के बारे में इतना कहूंगा कि तकरीबन 100 साल से तकरीबन हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, और उससे पहले हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं थे। उससे पहले चीजों, खाने पीने की चीजों के तहफ्फुज के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता था। इवन आज भी जो लोग कुर्बानियां करते हैं और जानवरों की खालों को महफूज रखते हैं, वो भी उनको महफूज रखने से पेशतर उन खालों पर नमक का छिड़काव करते हैं तहफ्फुज के लिए, खराबी से बचने के लिए। जब कभी पुराने वक्तों में दो फरीकैन एक दूसरे के साथ अहद करते थे तो वो नमक लेते थे और वो दोनों फरीकैन यूं उस नमक को खाया करते। ये नहीं कि ढेर सारा और ऊपर से पानी पी लिया, नो, ये सिर्फ एक निशान के तौर पर होता था। और इस नमक के इस्तेमाल का सबब ये था, एक तो ये कि हम दोनों फरीकैन ने एक दूसरे के साथ नमक खाकर अहद किया है, एक कवनेट हमारे दरमियान कायम हो गया कि हम
अब जिस अहद को एक दूसरे के साथ कर चुके हैं, उस अहद पर कारबंद रहेंगे और कायम रहेंगे। नमक चूंकि महफूज रखता है, इसलिए ये इस बात की निशानी होती थी कि अब ये रिश्ता खा वो अमनो अमान का है या जैसा भी, अब ये महफूज रहेगा हमारा एक दूसरे के साथ। बाइबल में नमक के जरिया अहद बांधे जाने का कोई खास मकाम के दो फरीकैन के बीच में कहीं अहद बांधा गया हो और नमक का इस्तेमाल किया हुआ होगा, ये मिसाल के तौर पर तो नजर नहीं आता। लेकिन रब्बुल इज्जत के हुजूर जो कुर्बानियां की जाती थी, अहबार की किताब में भी और गिनती की किताब में भी इस बात का जिक्र है कि वहां नमक का इस्तेमाल किया जाता था। हो सकता है उसके पीछे भी कंसेप्ट ये हो, इस नमक के जरिया कुर्बानी गोया खुदा और इंसान के बीच में रवाबत और रिश्ता के कायम करने के लिए इस नमक के अहद को बनाया गया। और दूसरी बात, जब मैं भी छोटा था, इवन आज भी कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं जिनके घर में जाता रहा माजी में इबादत में, जब कभी वो कॉल करते हैं और अगर मेरे पास नंबर सेव हो या ना भी हो, और जब वो मुझे अपना तारुफ करवाते हैं और कहते हैं पहचानिया जे मैं कहूं ना तुसी साडे घर आए सो फलां थां ते, फिर मैं सोचता हूं ये कौन है। फिर अचानक मेरे ज़हन में आता है ओह ये फलां भाई है, और फिर मैं कहता हूं जी तुहाडा चेहरा ते सामने नहीं, लेकिन तुहानू भूल नहीं सकता, इसलिए कि तुहाडा नमक खादा है। यानी आपके घर से मैंने खाना खाया, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार, जिस सबब से वो रिश्ता आज तक वो जो नमक खाया है ना, वो उस डोरी को बांधे हुए है कि मैं आपको भूल नहीं सकता और मुझे याद है कि मैंने आपके घर का नमक खाया है। गोया नमक के अहद से मराद ये है कि दो फरीकैन के बीच में किसी भी मामले में इजहार रजामंदी। और यहां पर अबिया ने पहाड़ पर खड़े होकर इफ्राइमी कोहिस्तानी मुल्क में इसराइल को और युरबाम को ललकारा और कहा कि मेरी सुनो, क्या तुम इस बारे में नहीं जानते कि खुदाबंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दे दी है। और जब खुदा दे देता है तो युरबाम तू कौन होता है उस बादशाही को हमसे छीनने वाला। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यहां पर एक खूबसूरत सबक है मेरे लिए और आपके लिए, और वो सबक ये है कि जब खुदा हमें सरफराज करता है, बुलंदियों पर ले जाता है, तो सारी दुनिया हमारी जड़ें काटती रहे, बदगोइयां करती रहे, बेइज्जत करती रहे, मारती कूटती रहे, डजंट मैटर। जिसको खुदा उठाता है, बशर्ते कि वो खुदा के साथ वफादार रहे, दुनिया की और शरीके की आंधियां और तूफान
आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस लाजिम है कि इन तमाम आंधियों और तूफानों में ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर अपनी निगाहें जमाए रखें और उसकी तरफ देखते रहें। दाएं बाएं देखेंगे तो पतरस की तरह डूबने लगेंगे, इसलिए उसकी तरफ देखें जो डूबते हुए को हाथ बढ़ाकर थाम लेता और बचा लेता है। यूसुफ, तुझे भले जितना ही दोशेजाए फोतिफर और इवन फोतिफर भी तेरी मुखालफत में उतर आए, तुझे खुदा ने सरफराजी बख्शी है, फोतिफर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दानिएल, कोई बात नहीं कि नबूकत नजर तेरे लिए कौन सा गड़ा खोदता है, खुदा ने तुझे सरबुलंद करने का वादा किया है और वो शेरू के मुंह बंद करेगा। तू शेरू की तरफ नहीं देखना, तू उसकी तरफ देखना जो तुझे बचा सकता है। और अजरिया, मिसाइल, जिनको हम हननिया यानी सदरक, मीसक और अब्दनजू, ये उनके असल नाम नहीं है। उनके असल नाम वो है जो मैंने अभी बयान किए। उनकी भले जितनी ही मुखालफत क्यों ना हो, हुई भी है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लगता है कि उनके बीच में एक नमक का अहद था, आपस में भी और खुदा के बीच में भी। और ये वो अहद था जिसके सबब से वो जानते थे कि ए खुदा, हम तेरे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। और फिर खुदा ने भी तहिया किया था कि आग के शोले भले कितने ही गुना तेज क्यों ना हो जाए, मैं उनको बचाऊंगा। और उसने ऐसा किया। फिर आगे कहता है, तो भी नबात का बेटा युरबाम, जो सुलेमान बिन दाऊद का खादिम था, उठकर अपने आका से बागी हुआ। सुलेमान इब्ने दाऊद का ये बागी था, युरबाम, और उसके पास निकम्मे और खबीस आदमी, बुरे अच्छे लोग नहीं, खबासत करने वाले लोग जमा हो गए, जिन्होंने सुलेमान के बेटे रोहबाम, जो अबिया का बाप था, अबिया बोल रहा था और वो कह रहा था मेरा बाप रोहबाम, के मुकाबला में जोर पकड़ा, जब रोहबाम हनूज जवान और नर्म दिल था और उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरा बाप रोहबाम नौजवान था, तुम डिंगे और बदमाश लोगों को ले आए। मेरा बाप कमजोर था और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अगर बंदा कमजोर ही क्यों ना हो ना, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज मौजू से वो घबराया नहीं करते, भले कितने ही वो कमजोर फिजिकली क्यों ना हो। लेकिन हमें वो कहता है 8वीं आयत में, और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम खुदाबंद की बादशाही का जो दाऊद की औलाद के हाथ में है मुकाबला करो, और तुम भारी अंबू यानी एक बड़े लश्कर के साथ अंबू हो, और तुम्हारे साथ वो सुनहले बछड़े हैं जिनको युरबाम ने बनाया कि तुम्हारे माबूद हूं। उनको याद दिला रहा था कि दाऊद का खुदा कुछ और है।
और शाह इसराइल युरबाम, तेरा खुदा कोई और है। तुम सुनहली बछड़ों की पूजा करने वाले हो, लेकिन मैं और मेरा बाप रोहबाम और उसका बाप सुलेमान और उसका बाप दाऊद, वो खालिके कायनात की इबादत करते थे और उसके नाम को जपते थे। क्या तुमने हारून के बेटों और लावियों को, जो खुदावंद के काहिन थे, खारिज नहीं किया, और मुल्कों की कौमों का तरीका पर अपने लिए काहिन मुकर्रर नहीं किए? ऐसा कि कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे लेकर अपनी तकदीस करने आए, वो उनका जो हकीकत में खुदा नहीं है काहिन हो सके। वो उनको ये याद दिला रहा था कि ए शाह इसराइल युरबान, तुमने सुनहली बछड़े और गैर माबूदों की पूजा की, लोगों को भी उस तरफ तूने माइल किया, और उनके लिए तूने आर्टिफिशियल 2 नंबर काहिन भी बनाए, जो उनके लिए काम करते थे। उनको याद दिला रहा था कि तुम्हारी हैसियत क्या है। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उनसे न डरें जो गैर माबूदों की पूजा करते हैं और गैर माबूदों के लिए वक्फ हुए हैं। माजरत के साथ कहूंगा, बहुत सारे आर्टिफिशियल काहिन आज हमारे बीच में भी है। खुदा की तरफ से काल नहीं, रोया नहीं, बुलाए नहीं गए, मेरा रोला रप्पा, और खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। जो बुलाए हुए होते हैं वो भेजे भी जाते हैं, रूह भी बचती है, गैर कौमें निजात पाती है, साइंस एंड वंडर्स उनके जरिया से होते हैं। खुदा अपना अजीब काम उनके जरिया से करता है। कमजोर तो वो फिर भी होते हैं इंसान होते हुए, खुदा तो वो होते नहीं है। गलतियों, खताओं का वो सरापा एहतजाज मश्क भी बनते हैं, लेकिन वो मुसलसल करते नहीं रहते। वो खुदाबंद अपने खुदा की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो उनको संभालता और उनको बचाता है। चंद और आयात, 10वीं आयत से वो कहता है, लेकिन हमारा ये हाल है, अबिया कहता है, कि खुदाबंद हमारा खुदा है, हालेलुया, और हमने उससे तर्क नहीं किया। और हमारे यहां हारून के बेटे काहिन हैं जो खुदाबंद की खिदमत करते हैं, और लावी अपने काम में लगे रहते हैं। हमारे यहां वो है जो खुदाबंद खुदा की तरफ से बुलाए हुए हैं। लावी खुदा की तरफ से बुलाए हुए थे। हारून की तरह कोई बुलाया ना जाए। हारून खुदा की तरफ से बुलाया हुआ था। उसके बाद उसके बेटे ये कहानत के फराइज सर अंजाम देते थे, और वो ये याद दिला रहा है कि हमारे यहां तो खुदावन हमारे खुदा के लोग मौजूद हैं। तुम्हारे यहां गैर मबूद हैं, तुम्हारे यहां जादूगर हैं, तुम्हारे यहां पीर फकीर हैं, तुम्हारे यहां मलंग हैं। 2 नंबर लोग, अबलीस के पुजारी, तारीकी के फर्जन, जिनकी तुम पूजा करते हो, चिल्ला करवाते हैं। लेकिन जिनकी पूजा, जिसकी पूजा हम करते हैं, वो खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है।
और हमारे रहनुमा वो है जो खुदा की तरफ से बुलाए हुए हैं। अबिया की जुर्रत देखिए, इतनी बड़ी तादाद भी उसके लश्कर की नहीं थी। खुदा ने एक ऐसा माहौल बनाया कि वो पहाड़ को अपना पुलपट बनाता है और सारे योरबाम के लोगों, इसराइल जो बुत परस्ती की तरफ माइल हो गया, उनके सामने इसराइल के खुदा की गवाही देता है कि वो कौन है। लश्कर सामने था, तलवारें शायद चमक रही होंगी, घोड़ों का हनहनाना, बरछू, नेजों और भालू की आवाजें। लेकिन जब खुदा का बंदा बोलता है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है और वो फिर वहां खुदाबंद अपने खुदा की गवाही देता है कि वो कौन है। कितने ऐसे मौके हैं मेरे अजीज भाई और बहन, जहां तुझे और मुझे खुदा ने पुलपुट मुहैया किया कि हम गैर कौमों को बताएं कि हमारा खुदा कौन है, लेकिन हमने अपने होंठों पर नादीदनी रेड टेप लगाई और हम अपने खुदा की गवाही नहीं दे पाए। शेम अनस, क्योंकि जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। गिरजे के अंदर हम कुछ और बाहर कुछ और हम इतने बड़े झूठे हैं। ये बातें सख्त हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं आप, मैं कह रहा हूं हम, कि चर्च के अंदर हम गाएंगे, हो असी शेरा दिया गारा च बनांगे, सूली उल्टी चढ़ाओ भी ते चढ़ांगे। ते कदों चढ़े हां असी, कदों असी मारे गए। पाकिस्तान में कौन ऐसा शख्स है जो मार्केट प्लेसेस में इंजील सुनाता हुआ हो और उसको वहां से पकड़ा गया हो और उसको कैद में डाल दिया गया हो और उसका काम तमाम कर दिया गया हो? एक भी नहीं। और हम अपने आप को परसिक्यूटेड चर्च कहते हैं। बात आगे बढ़ रही है, लेकिन खैर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। 11 आयत, और वो हर सुबह और हर शाम को खुदाबंद के हुजूर सोख्तनी कुर्बानियां और खुशबूदार बखूर जलाते और पाक मेज पर नजर की रोटियां कायदा के मुताबिक रखते और सुनहले शमादान और उसके चिरागों को हर शाम को रोशन करते हैं, क्योंकि हम खुदाबंद अपने खुदा के हुक्म को मानते हैं, पर तुमने उसको तर्क कर दिया है। और आखिरी आयत, और देखो खुदा हमारे साथ हमारा पेशवा है और उसके काहिन तुम्हारे खिलाफ सांस बांधकर जोर से फूंकने को नरसिंह के लिए हुए हैं। ए बनी इसराइल, खुदाबंद अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कामयाब ना होगे। इतनी बड़ी दिलेरी अबिया में कैसे आ गई? क्योंकि वो इसराइल के कुद्दूस और उसकी कुदरत और माजी में उसके किए गए कामों से बखूबी वाकिफ था। आज मेरा और आपका ईमान कहां है?
اور ہم نے کس کو اپنے خداوند خدا کی بابت بتایا کہ اس کا مقابلہ نہیں کرو ورنہ تم ڈھیر ہو جاؤ گے. اور اگر جو کچھ نظر آتا ہے اس کے مطابق اگر پاکستان میں ہم مسیحی لوگ اکثریت میں ہوتے تو شاید آج جو غیر قومیں کر رہی ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہوتے. لیکن چونکہ ہم اکثریت میں نہیں، ہماری مملکت نہیں، جس سبب سے ہم اپنے آپ کو پسا ہوا سمجھتے ہیں اور پھر پرسیکیوٹڈ کرسچن کہتے ہیں، جبکہ بات یہ نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا کہ بات تب ہے کہ بدل جائے سرشت انسان کی. بات تب ہے کہ بدل جائے سرشت انسان کی، ورنہ لکھنے کو تو لکھ دو اونٹ پہ لاری کا نام. صرف نام ہونا یہ کافی نہیں ہے. جس کے نام سے ہم منسوب ہیں اس کے نام کی غیرت ہمارے اندر ہونا ضروری ہے، تاکہ جا بجا ہم دوسرے لوگوں کو اپنے خدا کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی حشمت کے بارے میں بتانے والے ہو سکیں. جب میں چھوٹا تھا، آخری بات، تو میں اسکول میں، پرائمری اسکول، گورنمنٹ اسکولوں میں ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا ہوں. اور جب لڑکے آپس میں لڑتے تو ایک دوسرے کو کہتا میں تجھے بتاؤں گا، میں اپنے ابے کو بتاؤں گا، وہ تمہارا یہ کا یہ کر دے گا. اور پھر وہ اس کو دوسرا جو لڑکا ہوتا وہ اس کو کہتا دیکھا ہے تمہارا ابا، میرے ابے کے مسئلے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ تمہارے ابے کا یہ کا وہ کر دے گا. میرا اور آپ کا ابا تو سبوں سے بڑا ہے. اس ابے کی بابت ہم کتنا جانتے ہیں کہ کتنا زوراور ہے. اس کا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ کوئی ہے جس کے مسل ہمارے ابے کی طرح ہوں؟ کوئی ہے جو اس کے سامنے ٹھہرنے والا؟ آج مجھے اور آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنی کال اور اپنی بلاہٹ کے پہچاننے کی ضرورت ہے، یہوہ خدا کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے اور اس کے نام میں کتنی قدرت پائی جاتی ہے، جو اسرائیل کا قدوس ہے، یہودا کا ببر. اور ہمیں اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں اتنے خوبصورت مواقع ملے کہ میں اپنے خدا کی ڈنکے کی چوٹ پر گواہی دے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں دی. آج اس کے حضور اپنے اس پاپ کا اقرار کرنے اور معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے. خداوند مجھے اور آپ کو فضل عنایت فرمائے کہ کلام مقدس کی ان سچائیوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں. اور میری دعا ہے خدا کرے کہ یہ کلام ہمیں بستر پر بھی چین نہ لینے دے، ہم سوچتے رہیں اور اس وقت تک ہم سو نہ پائیں جب تک ہم خدا کے ساتھ وفاداری کا نمک کا عہد قائم نہ کر لیں، ایسا عہد جو انٹوٹ اور نہ ختم ہونے والا ہو. اور خداوند مجھے اور آپ کو ایسا ہی کرنے کا بھاری اور گہرا فضل عنایت